हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देसी गौरव और आप देख रहे हैं देसी गौरव शो। तो गाइस, कैसा चल रहा है? हिंदुस्तान चल रहा है अपनी स्पीड से और हम लोग सब लोग लॉकडाउन में। खैर, इस कोरोना में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ देख रहे हैं, वैक्सीन लग रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है। कुछ लोग बहुत सेवा भाव से लगे हुए हैं, कोई किसी प्रकार से सेवा कर रहा है, कोई किसी प्रकार से सेवा कर रहा है। इसी में कुछ रियल लाइफ हीरोज निकल के आ रहे हैं और कुछ रियल लाइफ विलेंस निकल के आ रहे हैं। रियल लाइफ हीरोज शायद मैं तो कहूँगा वो बॉलीवुड और हॉलीवुड से भी बड़े हीरोज हैं शायद वो लोग। आपने एम्बुलेंस देखी है? सड़क पे चलती है स्पीड से, टुई 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 की आवाज आ रही होती है। उसका जो ड्राइवर होता है, आपने कभी उसके बारे में सोचा है? मैं अभी इंटरनेट पे पढ़ रहा था कि कोई आरिफ खान है, उन्होंने 200 डेड बॉडीज अपने मंजिल तक पहुंचाई क्रीमेट करने के लिए। और फिर इसी कोविड के दौरान उन्हें कोविड हो गया और उनकी डेथ हो गई। ये रियल लाइफ हीरोज, इनको कोई जानता नहीं है, कोई इनका नाम भी नहीं जानता है। हम लोग शायद डेड बॉडी का नाम, डेड बॉडी को देख लें तो हम शायद देखना भी पसंद नहीं करते। किसी अपने की डेड बॉडी की बात अलग है, लेकिन किसी दूसरे की डेड बॉडी को तो हाथ तो लगाना तो छोड़ो, हम उसको देख भी नहीं पाते। एक ड्राइवर है एम्बुलेंस के, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था। तो साहब, वो डेड बॉडीज तो लेके जाते ही थे, लेकिन जब ये कोरोना नया आया था, कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं था कोविड का, और लोगों के मन में इतनी दहशत थी कि अपने परिवार के लोगों को, मतलब अपने बेटे, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने पिता, अपने माता की डेड बॉडीज तक को वो हाथ नहीं लगाते थे। तो वो ड्राइवर साहब को बहुत तकलीफ होती थी ये चीज देखकर। तो वो खुद विधि विधान से क्रीमेट किया करते थे, उनका संस्कार किया करते थे। ये हमारे रियल लाइफ के अनसंग हीरोज हैं जिनकी चर्चा नहीं होती। एक पुलिस वाले हैं मंजूनाथ कांस्टेबल, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे लॉकडाउन में और उन्होंने एक आदमी को घूमते हुए देखा, गरीब सा आदमी था। और जब उसे अरेस्ट कर लिया उन्होंने, और जब उससे पूछा कि भाई क्यों घूम रहे हो, तो उसने बताया कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और फाइनल स्टेज पर है और मैं उसके लिए बी पॉजिटिव ब्लड ढूंढ रहा हूँ। तो मंजूनाथ कांस्टेबल जी ने ना तो अपना, मतलब ना तो सिर्फ अपना ब्लड दिया, और जब उनके काम की इस ब्लड देने की सराहना हुई डिपार्टमेंट में, तो डीएसपी साहब ने उन्हें सम्मानित करते हुए 25,000 का इनाम दिया। और वो 25,000 रुपया भी मंजूनाथ जी ने उस गरीब आदमी को दे दिया। ये है रियल लाइफ के अनसंग हीरोज, हमारे हीरोज, जिनकी
चर्चा नहीं होती। अब कुछ विलेंस की भी बात कर लें। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक पंजाब के कोई पुलिस ऑफिसर है, नाम ढूंढूंगा तो शायद मिल जाएगा। तो वो साहब अपनी जीप से उतरते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उतर के सब्जी वाले की ठेले पे एक लात मारते हैं, उसकी सब्जियां उड़ जाती हैं उस टोकरे में से। मतलब क्या कर रहे हैं आप? वो सब्जी वाला अरबपति करोड़पति नहीं बनने वाला। ये कौन सा तरीका है? उसकी भी परिवार है, लॉकडाउन चल रहा है, किस तरह वो गुजारा करता होगा, किस तरह वो अपना घर चलाता होगा। क्या मालूम उसके घर में कोई बीमार होगा या शायद कोविड का ही पेशेंट होगा उसकी फैमिली में। क्या हो जाता है हमारे अंदर के विलन को या हमारे अंदर के हीरो को? मैं देख रहा हूं कि भैया डेड बॉडीज गंगा में मिल रही हैं। गंगा में डेड बॉडीज मिल रही हैं। बिहार वाले दुखी हैं, यूपी से आ रही हैं, यूपी के लोगों ने बहा दी। यूपी वाले कह रहे हैं हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत है, आप बिहार में डेड बॉडीज मिली हैं, आप बिहार वाले जो हैं वो इसकी तहकीकात करें। अरे यार, हम इंसान ही है ना, कन्फर्मिटी है कि हम इंसान हैं। डेड बॉडीज गंगा में तैर रही हैं, 6 दिन पुरानी लग रही हैं, 25 डेड बॉडीज मिल रही हैं। मतलब हमारे अंदर के इंसान को क्या हो गया है? मतलब कि 25 डेड बॉडीज, 40 डेड बॉडीज मिल रही हैं। वो किसी की तो होंगी, किसी परिवार के सदस्य के होंगी, किसी कम्युनिटी में वो रहता होगा। वो कम्युनिटी वाले लोग कहाँ हैं? आप लोगों का अंदर का इंसान कहाँ गया? आपने अगर किसी पड़ोसी की डेड बॉडी गायब हो गई, पड़ोसी इंसान गायब हो गया और उसका क्रिमेशन नहीं हुआ और किसी पड़ोसी ने उसे गंगा में बहा दिया, तो आपका फर्ज नहीं बैठता कि ये उससे सवाल करे कि तू क्या कर रहा है भाई? हम सोचें सरकार करेगी, हम सोचें कोई दूसरा करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा भैया। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। मतलब गजब हो रहा है। हम इंसान ही है ना, या कुत्ते बिल्ली जानवर बन गए? मतलब डेड बॉडीज की लाइन लग रही है, कहाँ है प्रशासन? और वो डेड बॉडीज की लाइन लग गई, लोग अंदर जा नहीं सकते डर के लिए, कोरोना का खतरा है, संक्रमण फैलने का खतरा है, और हम इंसानों की लाशों को कुत्ते खा रहे हैं। मतलब हमारे ह्यूमन रेस के लोगों को कुत्ते खा रहे हैं। मतलब हम कुत्ते हैं क्या, या हम जानवर हो गए हैं? गजब गजब चल रहा है भैया, गजब गजब चल रहा है। अब व्यवस्था नहीं हो रही है। अगर ऐसी परिस्थिति दिख रही है कि शमशान घाट में उचित व्यवस्था नहीं है, तो लोग कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं। मतलब बाहर से आसमान से कौन टपकेगा? अब सब कुछ सरकार पे। सरकार तो जो कर रही है वो कर रही है, करती आई है, करती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। क्या आपको नहीं लगता ये हमारे अंदर का विलन है, या उस विलन को डर है कि शायद हम कुछ बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा?
भैया अपनी जिम्मेदारी लो। कोई फायदा नहीं है हमारा मंगलयान मंगल पे जाने का, या चंद्रयान बनाने का, या न्यूक्लियर वेपन हमारे पास होने का, या न्यूक्लियर पावर बनने का, या 21वीं सदी में इंसान की लाशों को कुत्ते खाएंगे या पानी में वो तैरेंगी। मतलब एक तरफ तो वो एम्बुलेंस के ड्राइवर 8 फीट गड्ढा खोदते हैं ताकि उसमें कॉफिन चला जाए। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। और यहाँ हमारे आंखों के सामने, मतलब गंगा यमुना के घाटों पर ये लाशें नहीं जल रही हैं तो उन्हें बहा दो, और बहा दो तो वो बह रही हैं 8-8 दिन, और नहीं तो वो लाशों का ध्यान नहीं रखा है तो उन्हें कुत्ते खा रहे हैं। भैया अपनी जिम्मेदारी खुद लो। हमें सोचने की जरूरत है हम कहाँ जा रहे हैं। थैंक यू गाइस। आप सुन रहे थे देसी गौरव शो। गुड बाय फॉर नाउ।